नमस्कार। अथ षष्ठं मंडलं दशमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बृहस्पति ऋषिः अग्निर्देवता। अब षष्ठम मंडल के 10वें सूक्त का प्रारंभ है। पुरो वो मंत्रम दिव्यम सुवृत्तिम प्रयति यज्ञे अग्निम अध्वरे दधिध्वम पुर उक्थेभिः स ही नो विभावा स्वध्वरा कर्ति जात वेदाः। हे मनुष्यों, तुम आनंददायक दिव्य तथा प्रशंसनीय अग्नि को यत्न से साध्य किए गए हिंसा रहित यज्ञ में अपने सन्मुख स्थापित करो। उसके लिए कहने योग्य वचनों को कहते हुए प्रथम स्थापित करो, क्योंकि वह विशेषता से दिदीप्यमान ज्ञानी अग्नि है। वही हमारे यज्ञों को उत्तमता से सफल करता है। तम उ धूमः पूर्वणीक होतः अग्ने अग्निभिः मनुष्य इधानः स्तोमं यम अस्मै ममतेव शूषम कृतं न शुचि मत्यः पवन्ते। हे दीप्तिवान बहुत ज्वालाओं से युक्त देवों का आह्वान करने वाले अग्नि, अन्य अग्नियों सहित प्रदीप्त होकर मनुष्य के द्वारा दी गई उस स्तुति को सुनिए, जो स्तोत्र पवित्र घृत की भांति बलवर्धक शुद्ध है। उसे बुद्धिमान स्तोता प्रेम सहित गाए गए गीत के समान पवित्र करता है, उच्चारण करता है। पिपाय स श्रवसा मर्तयेषु यो अग्नये ददाश विप्र उक्थै चित्राभिः तम ऊतिभिः चित्रशोचिषः व्रजस्य साता गोमतो दधाति। वह मनुष्यों के मध्य में हवि देने योग्य अन्नों की वृद्धि करता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्तुतियों के द्वारा हव्य को देता है, उस मनुष्य को वह विलक्षण कांति युक्त अग्नि आश्चर्य कारक संरक्षण साधनों सहित श्रेष्ठ गौओं से युक्त गमन करने योग्य धनों को देने में सहायक होता है। आ यह पप्रौ जायमान उर्वी दूरे दृशा फासा कृष्णाथवा अथ बहुचित्तम उर्मयायाः तिरः शोचिषा ददृशे पावकः। काले अंधकार के मार्ग से जाकर वहाँ प्रकाश करने वाला वह अग्नि उत्पन्न होकर दूर से ही दर्शनीय अपनी कांति से विस्तीर्ण थ्यावा पृथ्वी को व्यापता है। तत्पश्चात वह पवित्र अग्नि रात्रि के अपने अत्यंत अंधकार का अपने तेज से तिरस्कार करता हुआ दिखाई देता है। नु नः चित्रं पुरुवाचाभिः ऊति अग्ने रय्यं मग्वद्भयश्च थेहि ये राथसा शवसा चात अन्यात् सुवीर्येभिः चाभि सन्ति जनान्। हे अग्नि, आप बहुत ज्ञान एवं पुरुषार्थ से युक्त रक्षण आदि क्रियाओं से हमें और धनों से युक्त जनों के लिए भी चित्र विचित्र धनों को धारण करिए। जो श्रेष्ठ बल एवं पराक्रम जिनके धन और अन्न आदि से युक्त अन्य मनुष्य सन्मुख हैं, हमें भी वैसे ही पराक्रमी करिए। इमं यज्ञम चनो था अग्न उष्णयम त आसानो जुहूते हविष्मान भरद्वाजेषु दधीषे सुवृत्तिम अविहि वाजस्य गतियस्य सातौ। हे अग्नि, हवियों की इच्छा करने वाले आप यज्ञों में अर्पित किए जाने वाले अन्नों को स्वीकार करिए। जो यहाँ स्थित हवि देने वाला मनुष्य आपके लिए हवियों को देता है, भरद्वाज ऋषियों के द्वारा की गई स्तुतियों को आप स्वीकार करिए। अन्न धन आदि की प्राप्ति के प्रयत्नों में उन ऋषियों की रक्षा करिए। विद्वेषांसि नुहि वर्धयेळाम मदेम शतहिमाः सुवीराः। हे अग्नि, द्वेष से युक्त कर्मों का अथवा शत्रुओं का नाश करिए। हमारे लिए अन्न अथवा उत्तम वाणी को विशेषता से प्रदान करिए। उत्तम वीर पुत्र पौत्रादिकों से युक्त होकर हम 100 वर्ष पर्यंत आनंद से रहें। यह षष्ठम मंडल में 10वां सूक्त समाप्त हुआ।